जय श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी माँ की जो सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता का के सामने हम बैठकर घी का या तेल का दिया जलाते हैं और अपने दोनों हाथों को खोल के उनके सामने बैठते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं अपनी परेशानियों के लिए, अपने कुशल क्षेम के लिए, हर बाधा मुसीबत के लिए हम माँ से प्रार्थना करते हैं। माँ हमारी हर बाधा हर परेशानी को दूर करती है। माँ ने हमको बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। हमारे इन्हीं तीनों नाड़ियों पे हमारे 7-7 चक्र हैं। इस पहला जो हम ज़मीन में बैठते हैं, जो हिस्सा हमारे शरीर में नीचे ज़मीन में लगता है, वह हमारा मूलाधार चक्र है। जांघ व पेट का जोड़ हमारा स्वादिष्टान चक्र, नाभि हमारा नाभि चक्र है, हृदय हमारा हृदय चक्र, गला हमारा विशुद्धि चक्र है, माथा हमारा आज्ञा चक्र और तालु भाग हमारा सहस्त्रार्थ है। इस प्रकार से ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं नाड़ियों के खराब होने से या इनके ऊपर जो चक्र हैं उनके खराब होने से हमें कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हमें माँ से अपनी हर परेशानी को माँ से ही बताना चाहिए। माँ ने जो हमको क्रियाएं बताई हैं उन क्रियाओं को करना चाहिए, क्योंकि माँ श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जो है आदि शक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हर तरीके से हमको हमारी समस्याओं को दूर करने का तरीका बताया है। हमें इनके नियमों को, इनकी बातों को, इनकी क्रियाओं को मानना चाहिए, उसको करना चाहिए, तभी हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। आज मैं आपको नाभि चक्र के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। नाभि चक्र जो है, नाभि चक्र के अंदर जो है वो हमारी कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। अगर हमारा नाभि चक्र खराब हो जाता है तो हमारी कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बायां नाभि चक्र जो है वो हमें संतुष्टि प्रदान करता है। जब हमारा ये बायां नाभि चक्र खराब हो जाता है तब हमें किसी चीज़ में कोई संतुष्टि नहीं होती है और हमारे इसके खराब होने से हमको एलर्जी हो जाती है, बैक्टीरिया हो जाता है, फंगस हो जाती है और इसी प्रकार से हमें कई प्रकार की बीमारियां हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। तो जब हमारा बाएं नाभि चक्र खराब हो तो हमको सीधा बायां हाथ माँ के सामने और सीधा हाथ हमें नाभि पर रखना चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ मेरे बाएं नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। माँ मेरे बाएं नाभि चक्र की जो भी बाधाएं, परेशानी है, बीमारी हैं, इन सबको शुद्ध कर दीजिए। दायां नाभि चक्र जो है वो हमारी धन तथा पारिवारिक समस्याओं का समाधान करता है और हमारे कुशल क्षेम का भी ध्यान रखता है। जब दाएं नाभि हमारी खराब हो जाती है तो हमको कई प्रकार की बीमारी हो जाती है। हमारे अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है और हमको जो है वो कई प्रकार की परेशानियाँ, हमें लीवर से संबंधित सारे कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि दाएं नाभि चक्र जो है वो हमारे लीवर को भी देखता है। जो ज़्यादा खाने पीने के बारे में सोचता है, ज़्यादा कंजूसी करता है, तो उसका भी ये नाभि चक्र खराब हो जाता है। जब किसी का दायां नाभि चक्र खराब हो तो उसको जो है अपना सीधा हाथ माँ के सामने और बायां हाथ नाभि पे रखना चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ मेरे दाएं नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरी इस बीमारी को सही कर दीजिए और हमें हमारी सारी जो भी परेशानी है उन सबको दूर कर दीजिए। मध्य नाभि चक्र जो है ये हमें संतोष प्रदान करता है। जब हमारा ये नाभि चक्र खराब होता है तो हमें किसी भी चीज़ में कोई संतोष पैदा नहीं होता है और हमारे घर में कई प्रकार की परेशानियां पैदा हो जाती हैं, कलेश शुरू हो जाता है या हमारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं या हमें संतोष ही नहीं होता है किसी चीज़ में, तो हमें कई प्रकार की परेशानियां पैदा होती हैं। और इसके चारों तरफ जो है, नाभि के चारों तरफ जो हमारा पेट है ये हमारा भवसागर है। इस भवसागर के इस भवसागर जो है जो हमारा खराब होता है, भवसागर हमारा तब खराब होता है जब हम किसी गलत आदमी के पास जाते हैं या हम जो आजकल के बने हुए गुरु हैं उनके पास जाते हैं, उनसे जो है माथा टेकते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं या उनके बताए हुए नियमों को या उनके बताए हुए
क्रियाओं को करते हैं तो उससे भी हमारा नाभिचक्र और भवसागर दोनों चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो हमको जो है जब भवसागर हमारा खराब होता है तो हमको जो है हम अहंकारी हो जाते हैं, हमारे अंदर घमंड आ जाता है और हम अपने को सबसे ज़्यादा समझने लगते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ये सारा काम मैं कर सकता हूँ। मैं वाली भावना आ जाती है। तो जिस आदमी के अंदर मैं वाली भावना आ गई और तो वो समझो उसका भवसागर खराब है और उसको इसी कारण उसको लाइलाज बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो हमको जो है जब हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो हमको जो है वो माँ के सामने बैठकर उनका ध्यान करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ मेरे भवसागर को शुद्ध कर दीजिए। और जब माँ के सामने हम बैठ के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे इसी भवसागर पे हमारे उस पे ग्रह भी हैं, हमारे सभी चक्रों पर हमारे सभी प्रकार के ग्रह हैं, तो हमारा ग्रह भी शांत होता है। हमारा ग्रह जो है गुरुवार ग्रह है और यानी कि बृहस्पतिवार हमारा ग्रह है। तो यह गुरु ग्रह और बृहस्पतिवार ग्रह हमारा शांत होता है। जब हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता के सामने बैठकर ध्यान करते हैं, अपने नाभिचक्र को शुद्ध करते हैं, अपने भवसागर को शुद्ध करते हैं, तो हमारा ये ग्रह शांत हो जाता है। इससे भी हमारी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज मैं आपको एक कुछ और बात भी बताऊंगी कि अब बहुत गर्मी पड़ रही है। सभी सहयोगी बहन भाई, सभी जो भी नए जुड़े हैं या वो सब लोग के लिए मेरी उनसे प्रार्थना है कि सभी लोग जल क्रिया करें, जल क्रिया रोज़ करें, जिससे उनकी गर्मी शांत हो। और अपने दाएं स्वादिष्टान चक्र पे बर्फ़ रखें। बर्फ़ ना हो तो फ्रिज की ठंडी बोतल कपड़े में लपेट कर दाएं स्वादिष्टान चक्र पे रखें, ताकि गर्मी का एहसास हमें कम हो और हमारे लीवर पे गर्मी का कोई भी असर ना हो। और आजकल और भी कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, तो बाहर का खाना ना खाएं, तला वाला खाना ना खाएं। बाहर से आएँ तो अपने हाथों को साफ करें और हाथ पैर मुंह धो के ही कोई चीज़ खाएं और सबके संपर्क में आएँ, क्योंकि अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है इस गर्मी की वजह से और बीमारियों की वजह से। जो सहयोगी भाई बहन हैं सब लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। और मैं जो लोग नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो लोग मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो लोग मेरा वीडियो रोज़ देखते हैं वो लोग इसको लाइक करें, शेयर करें। सभी भाई बहनों को मेरा जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।